चलिए अब आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल अशोक गहलोत से बातचीत करें। आपको कभी हुआ नहीं देश के अंदर आज तक इतिहास के अंदर, और जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया उस पर मुझे यकीन नहीं होता है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, और कई बार प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी ऑपरेशन हुए हैं, बाईपास हुए हैं, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, इसमें कभी नहीं होता है, और इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अभी जयपुर आए थे ये, तो उन्होंने कोट किया था मुझे भी, क्योंकि मैंने कहा जोधपुर के अंदर कि चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं, ये मैंने कहा था। उन्होंने जवाब दिया, मैं कोई दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, और मेरे बारे में कहा कि मैं उनके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करता हूँ, और मेरे उनसे बहुत पुराना संबंध है बचपन के, जो भी है, ये उन्होंने कहा था। अभी कह के गए मेरा स्वास्थ्य ठीक है, और वहाँ जाके वो इस्तीफा दिया, तो इसके मतलब कोई दूसरा राज है इसमें। कभी हो नहीं सकता कि आप स्वास्थ्य के कारण से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाए। अभी राज तो मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा किसी को नहीं मालूम है। मीडिया अलग अलग मीडिया अंदाज लगा रहा है, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, मोदी जी विदेश जा रहे हैं, पार्लियामेंट चल रही है, और इस्तीफा हो जाता है उपराष्ट्रपति का, तो ये तो बड़ी घटना हो गई। तो इसको सरकार को चाहिए कि पब्लिक में भी कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, कोई आगे क्या होगा पता नहीं, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे और कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं, पता नहीं क्या होगी पार्टी के अंदर या सरकार में, किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। और अंदाज लगाना ही बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा है सरकार स्पष्टीकरण दे। कांग्रेस का भी तो सामने आ गया। कल मिस्टर जयराम रमेश बोले, जो हमारे जनसंघ AICC है, मीडिया के इंचार्ज हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए कि इनको वापस मनाए, धनखड़ साहब को इसमें वापस लेने के लिए। तो पार्टी का व्यू तो आ गया हमारा, और राजस्थान वालों को इसलिए धक्का लगा कि भाई ये किसानों की बात करते थे, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी किसान आंदोलन और सब भी बोले थे ये। अभी कृषि मंत्री जी बैठे थे, शिवराज सिंह जी, उनको बड़ी खरी खोटी सुनाई थी कि भाई आपने वादे किए, किसानों ने पूरे क्यों नहीं हो रहे। तो एक तरफ जो व्यक्ति ये बातें बोल रहा हो, और उसके बाद अचानक ही वो ऐसा फैसला कर दे कि पूरा देश चौंक गया है, तो ये स्थिति समझ के परे है, ये मेरा मानना। उपराष्ट्रपति भवन के दरवाजे उन्होंने आम जनता के लिए खोले, और राजस्थान के नेता तो जब चाहे उनसे मुलाकात कर सकते थे। क्या ये भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि दिल्ली को ये चीज़ें रास नहीं आई हों? देखिए, बातें तो वही बता सकते हैं आपको। मेरा मानना है स्पष्टीकरण होना चाहिए बस। थैंक यू जी। तो ये थे पूर्व CM अशोक गहलोत, जो कह रहे हैं कि इस मामले में स्पष्टीकरण आना चाहिए कि इस इस्तीफे के पीछे की बड़ी वजह क्या है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर। तो पूर्व CM अशोक गहलोत ने ये कहा है कि धनखड़ के इस्तीफे से राजस्थान को एक बड़ा धक्का लगा है, और स्वास्थ्य कारणों के अलावा भी जरूर कोई और वजह भी है। अभी वजह क्या है ये तो वही जानते हैं। मैंने जोधपुर में पिछले दिनों यही कहा था कि उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष खुलकर काम नहीं कर रहे, और इस पर धनखड़ साहब ने जयपुर में प्रतिक्रिया भी दी थी। धनखड़ ने कहा था कि वो किसी भी दबाव में काम नहीं करते हैं, और कहना और बात है और हकीकत कुछ और है। तो ये पूर्व CM अशोक गहलोत के बयान है, स्टेटमेंट है, उन्होंने